नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। इससे पहले वाले वीडियोज में मैंने आप सभी को 18 फरवरी के मैथ्स का सेट सी के 1 से लेके 51 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर बता दिया था और हमें उम्मीद है कि आप सब मिला भी लेंगे और कमेंट कर दिए होंगे कि आपका कितना सही हुआ है। तो इस वीडियोज में मैं आप सभी को 51 से लेके 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं और आप मिला के देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने 51 नंबर प्रश्न की ओर या फिर 51। कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूलों की प्रकृति है, तो ये हो जाएगा वास्तविक और असमान। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ कि मैं एक बार में प्रश्न बोलूंगा और एक बार में ही उत्तर आपको बता दूंगा। ये मैथ्स है तो क्या हुआ, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, मैं पहले से सोल्यूशन कर रखा है। जो ऑप्शन सही होगा मैं प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार में ही बता दूंगा। ठीक है, आप अपना मिला लीजिएगा और एक बार हमको कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 जहां बी बराबर नहीं है 0 के विवेचक का मान होगा, यानी कि डी का मान पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या होता है आप सभी जानते होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि 3x, y तथा 15 समांतर श्रेणी में हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 53 का बी यानी कि 18। ठीक है, 54 नंबर प्रश्न है कि अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सारवंतर क्या है। तो देखो 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 4, 17 यानी कि प्लस में 4 होगा। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला प्रश्न है कि अनुक्रम -5, -1, 3,7 का 13वां पद क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा 55 का सी यानी कि 43 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, 57 नंबर प्रश्न है कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 45 का मान क्या होगा। तो 11 प्लस 13 प्लस 45 का मान हो जाएगा 980। ऑप्शन बी सही आंसर 57। अब बढ़ते हैं हम अपने 58 नंबर सवाल की ओर। 58 नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी √7, √28 और √63 का अगला पद क्या होगा। तो ये आपका हो जाएगा डी √112। कितना हो जाएगा, √112। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए कितने पदों का योगफल 406 होगा। तो ये आपका 14 पदों का योगफल 406 होगा, यानी कि 59 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 5n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका nवां पद क्या होगा। 60 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा n माइनस 6 माइनस 2n। ठीक है, 61 नंबर प्रश्न है कि यदि वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये मैंने कितनी बार शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम भी कराया था, लॉन्ग वीडियो के माध्यम भी कराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:16। दोनों का स्क्वायर कर देना था, बस जो आंसर आया वही वो। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न कहता है कि एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री है तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो चाप की लंबाई क्या होगा। 62 नंबर प्रश्न, तो ये हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर। 63 नंबर प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले तीन घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है, तो परिणामी घनाभ का आयतन होगा। तो ये आपका हो जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 63 का ए। अगला प्रश्न है यदि दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो के अनुपात में हो तो उनके आयतन होंगे। तो आयतन में बस अब कुछ नहीं करना, ये 4 का स्क्वायर है तो एक बार और 4 का गुना कर देंगे, तो 16 चौके 64 और 9 तिहाई 27, यानी कि 64 का बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न 65 नंबर कहता है कि यदि घन कहाँ गया, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन कितना होगा। 65 नंबर सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका 65 का ए यानी कि 1728 घन सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y एवं z हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा x, y, z, यानी कि 66 का।
क्या बोल रहा है कि आसन्न फलकों का, तो ये हो जाएगा रूट XYZ। 66 का बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 67 नंबर प्रश्न है 67। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी, यानी कि 396 सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न है 68 नंबर। निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि माध्यिका। क्या हो जाएगा? माध्यिका। 69 नंबर प्रश्न है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका 12 है। माध्यिका मतलब होता है, आप जानते हैं क्या होता है? सम्मित बारंबारता वितरण सारणी में होता है। 70 नंबर प्रश्न है कि सम्मित बारंबारता सारणी में क्या होता है? तो माध्य बराबर होता है बहुलक बराबर माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका होता है। 70 का सी आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? 71 नंबर सवाल, तो ये आपका हो जाएगा सी, यानी कि 13 सेंटीमीटर। 72 नंबर प्रश्न है कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाह्य बिंदु से। ये भी प्रश्न मैंने आपको करा रखा था। ठीक है, 72 का बी, 72 का बी। 73 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तथा बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के बाह्य बिंदु की दूरी क्या होगी? तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या है? 74 नंबर सवाल, तो 74 का बी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल होता है समकोण में, तो किसी भी युग्म का योगफल कितना होता है? तो ये हो जाएगा 2 होता है। 75 पर पहुंच गए, अब मात्र 25 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, 76 नंबर सवाल है कि निम्नांकित रेखा युग्मों में कौन किसी वृत्त के समांतर नहीं हो सकता है? 76 नंबर सवाल, तो ये आपका हो जाएगा कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर नहीं हो सकता है। एक जीवा और एक स्पर्श रेखा समांतर नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है 77 नंबर। यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है तो त्रिज्या के अंतिम सिरों की स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हो तो वह चतुर्भुज होगा, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग होगा। ठीक है, वह चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा। 79 नंबर सवाल है कि समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB तथा परिधि कोण ACB जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है तो कोण ACB बराबर होगा। 80 नंबर सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोण AOB बट्टा 2। ठीक है, अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं 9,3 तथा 15,11 के बीच का दूरी क्या होगा? ये तो लगता है कि 99% बच्चा जरूर बना के आया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 10 इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न है 82 नंबर की शीर्ष 0,7 00 और 24,0 वाले त्रिभुज की परिमिति है। देखो ये वाला तो इसके लिए तो मैं बहुत शानदार टिक बताया। देखो दोनों 0 0 है, कुछ नहीं करना था। 0 का गुना आप 24 में करते, 24 और 0 का गुना नहीं वो नहीं करना था। इसका आंसर लिख लो, मैं बाद में बता दूं, 42 हो जाएगा। ठीक है, 42 इकाई। परिमिति पूछा है ना, पेरीमीटर पूछा नहीं। यदि क्षेत्रफल पूछता तब एक ट्रिक था बहुत अच्छा वाला। 83 नंबर सवाल है कि मूल बिंदु से बिंदु 11,60 की दूरी है, तो मूल बिंदु से बिंदु 11,60 की दूरी हो जाएगा 61 इकाई। ठीक है, अगला प्रश्न 84 नंबर प्रश्न है कि यदि बिंदुएं
1,2 0,0 तथा ए बी एक रैखिक है तो 84। कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो ये सी हो जाएगा, 2a बराबर होगा बी के। ठीक है, कोई बात नहीं, खांसी हो रहा है, आप उतना मैनेज कर लेना, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसे तो मैं रोक नहीं सकता ना क्या। 85 नंबर सवाल है कि शीर्ष बिंदु 3,0 7,0 तथा 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 86 नंबर प्रश्न है कि अर्धवृत्त की परिमिति है, अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। कितना हो जाएगा? पाई आर प्लस 2r। 87 नंबर सवाल, यदि क्या है नहीं 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि तो आप जानते हैं 2 पाई आर, ये तो ये भी सभी बना दिया होगा, लगभग 99% बचा, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है 88 का डी हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो 90 डिग्री। 89 नंबर प्रश्न है कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है, इन्हें पुनः वर्गाकार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई है, तो इसकी भुजा की लंबाई हो जाएगा आपका सी 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल के वर्ग यदि किसी वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा? या फिर होगा तो 90 का सी यानी कि √पाई अनुपात 2। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये समबाहु त्रिभुज, कहाँ चला गया, एक मिनट, समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। ठीक है, ये आप लगा लेना, कौन सा 91 का सी हो जाएगा। 92 नंबर सवाल है कि समान भुजा वाले दो बहुभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध, तो ये हो जाएगा 92 का बी यानी कि समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। 91 का सी था और 92 का बी आप सही लगा लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 के बाद 93 होगा ना, यहाँ पे 93 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बस कुछ नहीं करना था, दोनों पे आपको रूट चढ़ा देना था, तो रूट चढ़ाते तो ये 2 और इसका आता 3 यानी कि 2:3 होता सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसंग है त्रिभुज डी एफ के, तो ए बी बट्टा डी बराबर है 3/5, तो एफ डी बट्टा सी ए किसके बराबर होगा? तो ये आपका हो जाएगा डी यानी कि 5/3 के बराबर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आप मिलाते चलेंगे। 95 नंबर प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसंग है त्रिभुज पीक्यूआर तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान सवाल था। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो जरूर बनाए होंगे, तो ये हो जाएगा 15/2 और 95 का सी सही आंसर। 96 नंबर सवाल, 2a सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की लंबाई है, तो कितना हो जाएगा? ये डी यानी कि ए √3 सेंटीमीटर होगा। 97 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरियन त्रिक नहीं है? तो पाइथागोरियन त्रिक होता क्या है? होता है कि जब जो सबसे बड़ी मानो इसमें से संख्या है उसका स्क्वायर आप करोगे, तो उसका स्क्वायर जो दोनों छोटी संख्या के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। तो ये जो है 97 में डी जो ऑप्शन है ऐसा करने पे नहीं होता है, यानी कि ये जो है 69 का स्क्वायर बराबर नहीं है 17 के स्क्वायर की, और प्लस कितना 17 के बाद 61 के स्क्वायर के बराबर नहीं है। हो सकता है उससे कहाँ चला जाता है। ठीक है, 97 नंबर से 97 का डी। अब 98 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट पेज है आपका। कहता है कि 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, 6√3 सेंटीमीटर
ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 99 नंबर सवाल है कि यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज है। तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम सब पहुंच चुके हैं लास्ट 100 नंबर प्रश्न, 100 नंबर प्रश्न पर। तो आप बताइएगा कि आपने 1 से लेके 100 तक में कितने प्रश्नों को सही किया है, और यदि मेरी वीडियोज में कहीं कोई चीज़ गलत लगी हो, मुझे सुधार करनी चाहिए, तो वो भी सजेशन दे सकते हो आप अपने बड़े भाई की तरह। मैं आपको छोटा भाई मानता हूँ, छोटी बहन मानता हूँ, तो आप छोटे भाई की तरह मुझे सजेशन दे सकते हो कि हाँ भैया यहाँ पे आपने ऐसा गलती किया है, आपको उसे सुधारना चाहिए। ठीक है, तो 100 नंबर सवाल सुन लो क्या होगा इसका आंसर। तो कहता है किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो ये जो आकृति कहलाती है ये समांतर चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है, तो फिर से हम मिलते हैं आप सभी से कल के आंसर की में, कल के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, आप खाना जो भी है मिलते हैं कल। थैंक यू।